हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज के एक और नए व्लॉग के साथ में आप लोगों के बीच में। तो अभी बैठे हुए हैं बस, और बस में चल रही है मूवी, और मूवी का आनंद लेते हुए हम जा रहे हैं जयपुर से दूर महुआ। यानी कि है तो राजस्थान में, लेकिन महुआ दूसरी सिटी के अंदर शूट करने के लिए। तो ये ब्लॉग थोड़ा मेरा पुराना है, मैंने सोचा रिसेंटली अभी इसको एडिट करके डाल लेते हैं। तो अभी चैनल पे नए हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो हम महुआ के अंदर पहुंच चुके हैं, और महुआ में हमने जब उतरते ही देखा कि सम्मेलन चल रहा था। यानी कि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे एक सम्मेलन हो रहा था, जिसकी ये बारात निकल रही थी। काफ़ी सारे कैमरामैन भी थे यहाँ पे भी, और कुछ लेके आते अपने साथ में, कुछ ऐसे ही लोकल थे। देन हमने उसके बाद में हमने क्लाइंट को फ़ोन लगाया, तो फ़ोन लगाते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। फिर हमने सोचा चलो स्टैंड पे चल के बैठ जाते हैं। फिर मैं और ये मेरे साथ में जीतू भाई, तो मैं यही लेके आए थे मेरे साथ में। देन हम निकले, क्लाइंट तो आया नहीं था, जिसने हमको साइड दी थी वो आया। उस भाई के साथ हम बैठ गए बाइक पे। लेकिन सबसे बड़ी दुख भरी बात बताऊँ आपको कि महुआ से भी 20 किलोमीटर अंदर और चले गए हम। और देन उसके बाद में बाइक पे बैठे हुए थे। ये देखो जीतू भाई तो सो ही गए बाइक पे बैठे बैठे। यानी कि हम सुबह 6 बजे के निकल के हमको 12 बज गए थे दोपहर के। फिर हम एक गलत जगह पर रुक गए थे, वहाँ देखा ये हमारी बात नहीं है, हमको दूसरी जगह आना। फिर हम दूसरी जगह फिर निकल दिए तो वापस से, और निकल दिए तो फिर बाइक इतनी ज़्यादा गर्म हो गई थी, क्योंकि 10 किलोमीटर दूर तक हम आ गए थे। और निकलते निकलते फिर मेरे को ध्यान आया, अरे मेरा पैर कहाँ पे रखा हुआ है। फिर मैंने नीचे देखा और पता चला मेरा जूता ही जल गया। ओहो, बहुत बहुत ज़्यादा बेकार हुआ था मेरे साथ। नए जूते लिए और नए की नए ख़राब हो गए। देन उसके बाद चलते रहे गाड़ी पे। फिर एक गांव आया, फिर उसके बाद में दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से 3-4 गांव आए। फिर बाद में पता चला कि जो हमको मतलब पहले स्टार्टिंग में वो था ना, नक्काशी वगैरह खींचना होता है, वो खींचना इंदा डायरेक्ट बारात थी। फिर चलो ठीक है, हमने कहा चलो ये बढ़िया हो जाएगा, डायरेक्ट बारात खींचेंगे। और बारात भी दिन की थी। तो देन हम पहुँच गए लोकेशन पे जाते ही हमको मिल गया नाश्ता। हमने नाश्ता किया, नाश्ता करते हमने निकाल लिया अपने कैमरे। ये मेरे पास सोनी का 6400 कैमरा है, मैं इसी से वीडियो फोटो दोनों करता हूँ, लेकिन इस जगह पे कर रहा था मैं वीडियो। तो फोटो लाइट की, वो इमरजेंसी लाइट की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सामने बैठे हुए थे दूल्हा जी, और इधर बैठे हुए थे गेस्ट, और ये लगा हुआ था टेंट। और डायरेक्ट हम आ गए अब जहाँ पे फेरे पड़ेंगे मंडप पे। तो अभी दूल्हा उधर ही था। इससे पहले थोड़ी बहुत रस्म वगैरह हुई थी इनकी, जो मैं कैप्चर नहीं कर पाया था। देन मैं सोचा चलो फेरों पे बैठते हैं। एंड देन ये फेरे होने वाले थे स्टार्ट। इससे पहले होते हैं पीले हाथ, और पीले हाथ के साथ साथ में होता है कन्यादान। और कन्यादान भाई इतना लंबा चला था ना इनका, क्या बोलूँ आप लोगों को, कि 1.5 घंटे का इनका कन्यादान चला था ओनली। उसके बाद में स्टार्ट हो गए थे फेरे, और फेरे खींचने के बाद में हम चले गए, हो चुके थे फ्री होने के बाद में इनके ऐसी रस्म चल रही थी। तो पता चला भाई खाना स्टार्ट होने वाला है। तो हम जल्दी फिर उठ के बैठ गए थे खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद हम चले गए सीधे बाहर, और बाहर हमने कर लिया अपने कैमरा को वापस से पैक, और बैठ गए खेतों के अंदर। खेतों के सामने लगी हुई थी कैरी, जो कि डंडे में। और जीतू भाई हमारे कह रहे थे यार कैर ले चलते हैं तोड़ के। इनकी नीयत आ रही थी भयंकर वाली, लेकिन कैरों की रखवाली कर रहा था ये कुत्ता। तुम एक बार जाओ कैर तोड़ने के लिए, मैं तुमको यहीं खा जाऊँगा। हमको बैठे बैठे हो गई थी रात, तो रात इतनी हो गई कि आप देख सकते हो चारों तरफ इनके। फिर वो ज्वारी वगैरह होती है वो सब हुआ। एंड देन उसके बाद में महिलाओं का गीत वगैरह चल रहा था, विदाई की तैयारी। तो हम यहाँ पे बैठे हुए थे। मैं जीतू भाई को बोल रहा था, जीतू भाई कब तक विदाई होगी, क्या सीन है। जीतू भाई बोल रहे थे देखते हैं यार, मेरे को भी नहीं पता है। मैंने कहा जितनी जल्दी हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बारिश का मौसम था। और देन आखिरी में बरसात आ ही गई थी, ये देख सकते हो आप। फिर हम इनके साथ में गाड़ी में बैठ के विदा हो चुके थे। हमको इनकी खींचनी थी एंट्री, और एंट्री खींचने के बाद में हम मतलब जिसने हमको बुलाया था साइड खींचने के लिए, हमने सोचा हम उन्हीं के घर पे जाके सो जाएंगे। एंड देन हम पहुंच गए उनके घर पे, और ये था उनका घर। ये सुबह का व्यू है, क्योंकि सर रात को हम सो गए थे इन्हीं के घर पे। उठते ही सुबह पहले हम पहुंच गए जिसकी शादी थी उसके घर पे, कि भाई अब इनके सुबह का कुछ मंदिर वगैरह हम ढोक वगैरह दिलवाते हैं। वैसे तो मैं ये चीज़ खींचते नहीं है, बट किसी क्लाइंट की डिमांड आ जाती है तो फिर एक्स्ट्रा चार्ज लेके हम खींचते हैं। इनके यहाँ आपको क्या बताऊँ, मैं जीतू भाई से अभी इसी चीज़ की बात कर रहा था कि जीतू भाई कितने मंदिर में ढोक दिलवाएंगे। जीतू भाई बोलता है 1 या 2 मंदिर में ढोक दिलवाएंगे, लेकिन भाई हम मंदिरों में ढोक देते परेशान हो गए थे। वो पहाड़ी पे मंदिर दिख रहा है ना, वहाँ पे भी गए थे भाई। अब सोचो इतने ऊंचे मंदिर पे, जबकि नीचे कम से कम मतलब 20 से 25 मंदिरों में ढोक दे चुके थे हम। और इसके अलावा
घूमते जा रहे थे, फ़ोटो वीडियो धड़ल्ले से खींचे जा रहे थे। ये देखो, ये हो चुकी थी मेरी हालत, मतलब एकदम ख़राब, चेहरे पे 12 बज चुके थे। देन उसके बाद मैं आ गया पार्टी के घर पे और दोपहर के बज चुका था 1। फिर ये फरमाइश करने लगे कि हम डांस वगैरह करेंगे, हमारा फ़ोटो वगैरह खींच देना। हमने बोला ठीक है, हम वीडियो वगैरह खींच देंगे, लेकिन उससे पहले हमको भूख लग रही थी, तो हमने सोचा यार कुछ खाने की व्यवस्था करा दी जाए तो बढ़िया है। तो पार्टी ने आगे से ही हमको बोला खाने पीने के लिए, मैं जीतू भाई को इशारा कर रहा था। तो फिर ठीक है, पार्टी ने हमारे लिए ये खाना अच्छा था, मतलब गाँव का खाना था, जिसमें हमने खा लिया था। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड किया था थोड़ा बहुत एंड देन उसके बाद हम बैठ गए गाड़ी में, और गाड़ी में बैठ के हम सोचा बोले थे पिता। तो ये क्लाइंट का कोई फैमिली मेम्बर था जो कि उधर उस साइड जा रहा था, मतलब मैं हुआ बस स्टैंड पे, तो इन्होंने हमको वहाँ पे छोड़ दिया। एंड देन उसके बाद बैठ गए हम बस में, और बस में बैठ के नहीं हमने रवानगी ले ली जयपुर के लिए। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो वीडियो को लाइक नहीं कराए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। ऐसे ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए लाते रहूँगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज्वाइन भी कर लेना भाई। तो ये दोनों हम बस के सफ़र के मज़े ले रहे थे दर्शकों के साथ में। जयपुर पहुँचते हमको हो गई थी रात, और रात में फिर बस की कर दी लाइट चालू बस वाले ने, और उसी के साथ में हमारा ब्लॉग भी धीरे धीरे हो चुका था एंड। मैंने सोचा ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं, ज़्यादा लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।